नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा टिश्यू टॉपिक है, जिसे उत्तक बोलते हैं, उसके टॉप 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण 40 एमसीक्यू करने वाले हैं आज की वीडियो में हम। ठीक है, क्लियर है बात? तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, एसएससी, रेलवे एटसेट्रा कोई भी एग्जाम हो, या ग्रुप सी, ग्रुप डी का कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कोल्ड? कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना और कार्य में समान होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उसे बोलते हैं उत्तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कोल्ड, उत्तकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका स्टडी ऑफ टिश्यूज को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, भौतिकी। ठीक है, क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। विच प्लांट टिश्यू हैज द एबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यूअसली? किस पादप उत्तक में निरंतर विभाजन की क्षमता होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विभाजित उत्तक। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट? पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष विभोजक। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच टिश्यू इंक्रीज द गर्थ थिकनेस ऑफ द स्टेम और रूट? तने या जड़ की मोटाई, घेरा बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लेटरल मेरिस्टेम, ये जिम्मेदार। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पार्श्व विभोजक कैप्सियम। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स एट द इंटरनोड्स? पर्व संधियों पर शाखाओं और पत्तियों की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से फटाफट। करेक्ट आंसर आपका इसके लिए जिम्मेदार है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम, अंतर्विष्ट विभोजक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डू मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव वैक्यूल्स? क्या विभोजक कोशिकाओं में रसधनियां होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नो, नहीं होती। दे लैक वैक्यूल्स और हैव वेरी स्मॉल वंस एज दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग। ठीक है, उसमें नहीं होती, इसमें रसधानियां नहीं होती या फिर बहुत छोटी होती है, ताकि क्योंकि ये सक्रिय रूप से विभाजित हो रही होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी टू प्लांट्स एंड अलाउज देम टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग? पौधों को लचीलापन कौन सा उत्तक प्रदान करता है जिससे वे बिना टूटे मुड़ सकते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलेन काइमा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्थूल कोण उत्तक। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ? पौधे को कठोर और मजबूत कौन सा उत्तक बनाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सेक्लेनिन काइमा, दृढ़ उत्तक। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, 10 की। द हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड ऑफ विच टिश्यू? नारियल का रेशा छिलका किस उत्तक का बना होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका वो बना होता है स्क्लेरेन काइमा से। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दृढ़ उत्तक से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स विद थिक वॉल्स कंटेनिंग लिग्निन? किस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं और उनकी दीवारों पर लिग्निन होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी,
स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ उत्तक, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द फूड स्टोरिंग टिश्यू इन प्लांट्स, पौधों में भोजन संचय करने वाला उत्तक कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पेरेन्काइमा, ठीक है, मृदुतक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, व्हाट इज द पेरेन्काइमा कंटेनिंग क्लोरोफिल कोल्ड, जिस मृदुतक में क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो उसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेन्काइमा, ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच टिश्यू प्रोवाइड्स buoyancy टू एक्वेटिक प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट, जलीय पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावकता कौन सा उत्तक प्रदान करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका एरेन्काइमा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वायु उत्तक, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, जड़ से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन कौन सा उत्तक करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जाइलम, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन कौन सा उत्तक करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका फ्लोएम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्लोएम, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज लिविंग, जाइलम का कौन सा घटक जीवित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर है ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लिगामेंट, स्नायु, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, टेंडन, ठीक है, कंडरा, ये है आपका ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच टिश्यू स्टोर्स फैट इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में वसा का संचय कौन सा उत्तक करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वसा उत्तक, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ बोन रिच इन, हड्डी का मैट्रिक्स किससे भरपूर होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और फॉस्फोरस से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, विच कनेक्टिव टिश्यू हैज अ सॉलिड बट फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स फाउंड इन नोज टिप, ईयर एंड पिना, सॉरी ईयर एंड नहीं, ईयर पिना, किस संयोजी उत्तक का मैट्रिक्स ठोस लेकिन लचीला होता है जैसे नाक की नोक, कान के पिना में? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका कार्टिलेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपास्थि, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, विच टिश्यू फॉर्म्स द लीनिंग ऑफ द माउथ, बक्कल कैविटी एंड ब्लड वेसल्स, मुंह के अस्तर और रक्तवाहिनियों का निर्माण कौन सा उत्तक करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्क्वैमस एपिथेलियम, ऑप्शन सी इज करेक्ट, शल्कीय उपकला, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच टिश्यू इज फाउंड इन द इनर लीनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर अब्जॉर्प्शन, अवशोषण के लिए आंत की भीतरी परत में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉलमनर एपिथेलम, स्तंभाकार उपकला, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26,
विच टिश्यू इज फाउंड इन किडनी ट्यूबल्स, वृक्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है, घनाकार उपकला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। द स्किन इज मेड ऑफ विच टिश्यू, त्वचा किस ऊतक से बनी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर। तो त्वचा बनी होती है आपकी स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्तृत शल्की उपकला, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। विच सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी डू नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ, मानव शरीर की कौन सी कोशिका जन्म के बाद विभाजित नहीं होती? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं जिनको न्यूरॉन्स बोला जाता है, ये डिवाइड नहीं होते जन्म के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। मसल्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ विच टिश्यू, हृदय की मांसपेशियां किस ऊतक से बनी होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक मसल से बनी होती हैं, ठीक है, हृदय पेशी से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच मसल्स आर इनवॉलेंट्री एंड फाउंड इन द स्टमक और इंटेस्टाइन, कौन सी मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं जो अमाशय और आंत में पाई जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, स्मूथ मसल्स, ठीक है, चिकनी पेशियां, अरेखित पेशियां, क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सेल्स आर डेड बट फंक्शनल इन विच टिश्यू, किस ऊतक में कोशिकाएं मृत होती है लेकिन कार्य करती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जाइलम वेसल्स, ठीक है, जाइलम वाहिकाएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। कंपेनियन सेल इज एसोसिएटेड विद, फ्लोएम में सिव ट्यूब के साथ कौन सी कोशिका होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सिव ट्यूब, चालनी नलिका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रोटेक्टिव आउटरमोस्ट लेयर इन प्लांट्स, पौधों की बाहरी सुरक्षात्मक परत, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आउटर मोस्ट टिश्यू इन ओल्ड डिकोट स्टेम, सूखे पेड़ के तने में कौन सा ऊतक सबसे बाहरी होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क, कॉर्क होता है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। टिश्यू दैट फॉर्म्स ब्लड सेल्स, कौन सा ऊतक रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ठीक है, जो ब्लड सेल्स बनाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एनेमल, जो कि दांतों में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन, स्तृत उपकला कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्किन में, त्वचा में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इनवॉलंटरी बट स्ट्रेटेड मसल, अनैच्छिक लेकिन रेखित मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक, हृदय वाली, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सोन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है, जीके सिलेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ये लोगो मिल जाएगा आपको, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को दबा लो, ठीक है, ताकि जो भी नई वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दो और कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, इन सभी सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट, क्लियर बात। तो जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बना उसका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच अगेन।